नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए मेरे साथ लोजपा रामविलास के शिवहर जिला अध्यक्ष वहीं शिवहर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी विजय कुमार पांडे जी हैं। लोजपा रामविलास को लेकर चर्चा होगी। वहीं चिराग पासवान जो लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। हालांकि शपथ ग्रहण के दौरान जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद अपने फ्लाइट में लेकर शपथ ग्रहण में पहुंचे थे, फिर भी हमलावर हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। इसको लेकर चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, आपके नेता लगातार हमलावर हैं नीतीश कुमार पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के लिए किया है पटना, शपथ ग्रहण में शामिल हुए, इतना क्यों दिखा रहे हैं? देखिए, हमलावर नहीं है हम लोग। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हो या लोजपा जो रामविलास है, हम लोग हमलावर कोई व्यक्तिगत उनसे कुछ हम लोग का झगड़ा नहीं है, वो आदरणीय है। आप देखें कि आज भी चिराग पासवान जी जब भी मिलते हैं तो उनका पैर छू के आशीर्वाद देते हैं। अनुभवी लोग हैं, इतना अनुभव है उनके पास। हमारा जो मेन मुद्दा जो है कि 18-19 साल हो गया इनको मुख्यमंत्री रहते हुए, हमारा जो विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, आज वो फिर एनडीए में आ गए हैं। तो और महत्व देखिए कि हमारे नेता को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने साथ शपथ ग्रहण समारोह में, जो हमारे नेता को लोग कम आंकता है, उसको ये चीज समझ में आना चाहिए कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को साथ में लेके आते हैं शपथ ग्रहण समारोह में, और उसमें भी हमारे नेता ने पैर छू के आशीर्वाद लिया नीतीश जी से। लेकिन हम लोग का जो मेन है कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो विजन है हमारा, जो इनको करना था 7 निश्चय में ये अपना कर रहे हैं। पिछले पिछले सरकार में भी इन्होंने 7 निश्चय 1 पर काम किया था, 7 निश्चय 2 पर अब काम कर रहे हैं, लेकिन उससे बिहार का कल्याण नहीं होना है। जो हम लोग बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो हम लोग एक डॉक्यूमेंट्री बनाए हुए हैं, उसको अगर नीतीश जी मान लेते हैं, उस पर काम करते हैं, तो उनका हम स्वागत करेंगे। बात क्यों नहीं करते हैं नीतीश जी से आपके नेता कि इस पर काम किया जाए, आग्रह करें? हम तो बार बार कह रहे हैं ना, आप सरकार में आए हैं 12 तारीख के बाद, 12 को जो जो हाउस में जाने के बाद, एक बार जब पूर्ण विधिवत हो जाएगा उसके बाद हम लोग मिलेंगे और हम बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट कहेंगे कि इस चीज को भी लागू कीजिए। आप एनडीए में आ गए हैं, भाजपा में आ गए हैं, और एक चीज समझ लीजिए कि आज पूरे बिहार में अगर आप सर्वे करेंगे, आप लोग में मीडिया के लोग हैं, आप गांव गमई खेत खरियान में जाइए, चिराग पासवान जी के साथ हर धर्म हर जाति हर मजहब का लोग है, और सब लोगों का एक ही संकल्प है कि चिराग पासवान का जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो विजन है वो बिहार में लागू होगा, तभी बिहार बदलेगा और बिहार का स्वरूप बदलेगा। 12 तारीख में कहा जा रहा है कि बड़का खेला बिहार में हो सकता है फ्लोर टेस्ट के दौरान, क्या लग रहा है? देखिए, ये कहने वाले लोग तो बहुत कुछ कहते रहते हैं। एनडीए की सरकार बहुमत साबित करेगी 12 तारीख को। कुछ होना होना नहीं है, अब पूर्ण बहुमत है, 128 का आंकड़ा हम लोग के पास है। जहां तक मांझी जी का विषय है, तो मांझी जी को भी सम्मान मिलना चाहिए। अगर 2 मंत्रालय की बात हो रही है तो हम लोग तो कहेंगे कि मांझी जी से बात करके उनको भी एक मंत्रालय मिला है, एक और मंत्रालय मिलना चाहिए। सबका मान सम्मान हो। हम लोग इस पक्ष में हैं कि जो भी एनडीए के लोग हैं, हम एक साथ बैठ के और सबका मान सम्मान हो। किसी के साथ ऐसा ना हो कि किसी का सामने वाले का मान सम्मान ना हो रहा। हम लोग मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। चौक चौराहे पे चर्चा हो रही है कि चिराग पासवान महागठबंधन के साथ तो नहीं जा सकते। देखिए, चर्चा पर विराम नहीं लगा सकते आप जब तक सीट शेयरिंग नहीं होता है। जब हम सारे एनडीए के लोग बैठ के, जब तक सीट शेयरिंग नहीं होगा, किसके हिस्से में क्या गया, किसको क्या मिला, जब तक ये चर्चाएं चलेगी। बिहार के हर पान की दुकान पर, चाय की दुकान पर चर्चाएं तो होती रहती है। जा सकते हैं क्या आपके हिसाब से? मतलब सीट शेयरिंग में अगर कुछ फंसा पेच तो महागठबंधन के साथ जाएंगे? देखिए, ये चीज राष्ट्रीय अध्यक्ष, देखिए हम लोग डिसीजन वाले लोग नहीं है। हम जिला अध्यक्ष हैं, पिछला विधानसभा लड़े, हम चिराग पासवान के दीवाने लोग हैं। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होगा उसके साथ हम लोग एक पैर पर खड़ा रहने वाले लोग हैं, 24 घंटा उनके साथ रहने वाले लोग हैं। तो ये निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होगा, राष्ट्रीय नेतृत्व का होगा कि कहां जाएंगे, कौन सा सीट मिलेगा नहीं मिलेगा। हम लोगों का काम है संगठन को मजबूत करना। मेरा काम चल रहा है अभी शिवहर जिला में कि एक बूथ पर 11 यूथ। हम लोग लगे हुए हैं कि अपने संगठन को, अपने ताकत को हम बढ़ाएं, तभी हम फाइट कर पाएंगे आगे। क्या लग रहा है एनडीए के साथ कितने सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी चुनाव? हमारा तो फाइनल है। हमारा तो जो हम जब हमारे सब लोगों से बात हो चुकी है, एनडीए में कौन है मेन है आपके नड्डा जी हो गए, मेन अमित शाह जी हो गए, मेन प्रधानमंत्री जी हो गए। तो 6 सीट हम लोग को पार्लियामेंट के लिए और एक राज्यसभा के लिए ये बहुत पहले ही फाइनल है। और हमको 6 सीट चाहिए और एक राज्यसभा चाहिए, 7 सीट चाहिए हमको। फाइनल हो चुका है, ये हम लोग का फाइनल है।
इसमें कोई दिक्कत होगा तो हम लोगों को कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। किसी के आने से, किसी के जाने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा सीट फाइनल है, 6 सीट और 1 राज्यसभा। हाजीपुर का क्या होगा? हाजीपुर तो हमारा है। हाजीपुर, चाचा का क्या होगा फिर? भाई चाचा का क्या होगा वो चाचा समझे। चाचा का क्या होगा वो हम, उस चाचा की जिम्मेदारी तो हमारे पास नहीं है। लेकिन हाजीपुर मेरा था, मेरा है और मेरा रहेगा। इसका इसका कारण पूछिए, उसका कारण क्या है कि हाजीपुर हम सबके अभिभावक रामविलास पासवान जी 1972 से लेकर और अपने लास्ट टाइम तक हाजीपुर लड़ते रहे, और आज डिमांड हाजीपुर का है कि चिराग पासवान को ही नेता मानने को तैयार है। अभी आपने देखा होगा कि 16 तारीख को जो कार्यक्रम हुआ था वो रिकॉर्ड तोड़ कार्यक्रम था। न लालू जी उसको भर पाए, न अडवाणी जी उस ग्राउंड को भर पाए। और जब हमारे नेता का कार्यक्रम हुआ, हम लोग गए थे वहां पर, तो रामशीष चौक से लेकर स्टेडियम तक 1 इंच जगह नहीं था। जो मीडिया के बंधु थे उन्होंने दिखाया था इस चीज को। तो हाजीपुर का डिमांड है चिराग पासवान, और चिराग पासवान के मां समान है हाजीपुर। तो हाजीपुर तो लड़ना हमारा तय है। पशुपति पारस कहते हैं कि भैया हमको ही सीट देंगे तो हम ही यहाँ से लड़ेंगे। भैया विरासत में उनको दिए हैं रामविलास पासवान, उनको चुनाव लड़ने के लिए। देखिए, पारस जी गलतफहमी में जी रहे हैं। पिता का जो विरासत होता है हमारे यहाँ बेटा को मिलता है, भाई को भी तो मिलता है। नहीं, आज तक तो किसी भाई को नहीं मिला है। आज तक किसी भाई को नहीं मिला है। ये भी अगर कोई बता दे, जो भी पिता का विरासत है, वो राजनीतिक विरासत हो, संपत्ति का विरासत हो, जो भी कुछ है वो पुत्र को ही मिलता है। पारस जी को शायद, पारस जी के पास जो भी है उनके बेटा को ही मिलेगा, चिराग पासवान जी को नहीं मिलेगा वो। और रामविलास जी के पास जो भी था, राजनीतिक से लेकर जो भी चीज था, वो चिराग पासवान का हक है, उस पर भाई का हक नहीं होता है। महागठबंधन में जाने का जो चर्चा है वहां, उसमें कितनी सत्यता हो सकती है? अब देखिए, ये राष्ट्रीय लेवल की बातें हैं। हम जिला अध्यक्ष हैं, तो इन चीजों पर हम दिमाग नहीं लगाते हैं। हम आग लगती है तभी तो धुआं निकलता है। अब देखिए, अब तो नीतीश जी का जो हो रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि इधर आ चर्चा जाएंगे, हुआ तभी तो चर्चा चल रहा था। लेकिन इस पर हम संगठन के लोग हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर हमको पूर्ण विश्वास है। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी राजू तिवारी जी हैं, उन पर हमारा पूर्ण विश्वास है। जो भी डिसीजन होगा, 11 सीट की चर्चा हो रही है कि 11 सीट महागठबंधन के साथ मिल सकता है सर। देखिए, चर्चा जो भी हो, हम लोग संगठन के लोग हैं, और हम लोग, आपके नेता कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के हनुमान है। वो ठीक है, नरेंद्र मोदी के हनुमान है और चिराग पासवान का हनुमान विजय पांडे है। तो मेरा काम है संगठन को मजबूत करना। जो भी आदेश आएगा, शिवहर जिला बिल्कुल तैयार है। जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय आएगा, जो भी प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्णय आएगा, उसके साथ शिवहर जिला बिल्कुल तैयार है, हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। चलिए, इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। लोजपा रामविलास के शिवहर जिला अध्यक्ष, वहीं शिवहर के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी विजय कुमार पांडे जी हैं। इन्होंने खुलकर बताया है हाजीपुर से तो चिराग ही लड़ेंगे, चिराग के दीवाने हैं। और इन्होंने कहा है कि जिस पार्टी जो निर्णय लेगी उसके साथ हम खड़े रहेंगे। महागठबंधन में जाने की चर्चा चौक चौराहे पे होने लगी है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के बारे में चर्चा हो रही है कि महागठबंधन से 11 सीटें दी जा सकती है लोकसभा चुनाव में। तो इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे पास आए। आपको भी एक बार फिर बहुत धन्यवाद। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक एवं फॉलो कीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।